आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है आज। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से जयपुर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। तीनों हेलीकॉप्टर जयपुर एयरपोर्ट पर करौली से चुनावी सभा के बाद सीधा ऑल द वे जयपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। जयपुर में रोड शो होना है प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी का ताबड़तोड़ कार्यक्रम जो है वो देखने को मिल रहा है पूरे राजस्थान में। तमाम सभाएं, उसके बाद आज एक रोड शो जो कि एक बड़ा रोड शो होने जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। वायुसेना के हेलीकॉप्टर जो है वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और जो जयपुर की तमाम रवि त्रिपाठी हमारे सहयोगी सीधा जयपुर से कनेक्ट हो गए, उनसे करेंगे बातचीत। रवि, तीनों हेलीकॉप्टर जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कितना बड़ा ये रोड शो होने जा रहा है, क्या तैयारियां देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 6:30 बजे का समय हमें बताया गया है कि 6:30 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे। जिस जगह पे हम खड़े हैं, और ये हनुमान मंदिर आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये हनुमान मंदिर है जहाँ से ये रोड शो शुरू होगा। 4 किलोमीटर ये रोड शो चलेगा। बताया जाता है कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी हनुमान मंदिर के पास 2008 में जब सीरियल ब्लास्ट हुए थे तो सबसे पहला ब्लास्ट इसी जगह पे हुआ था। इस वजह से भी इस जगह को चुना गया है क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री मोदी रोड शो की शुरुआत करेंगे। पहले यहाँ पूजा पाठ करेंगे, मंत्रोच्चार होगा। लगभग 21 पंडित जो है पुजारी पंडित बुलाए गए हैं पूरे जयपुर से यहाँ पे, और वो मंत्रोच्चार करके स्वास्थ्य वचन पढ़कर प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो होगा उसकी शुरुआत होगी। तो पूरी तैयारी है। जनता देखिए अभी से ही मैं देख रहा हूँ, लगभग 4 साढ़े 4 बजे हम लोग आए थे, तब से लेकर अब तक चारों तरफ, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि तस्वीर दिखाएं। देखिए चारों तरफ जहाँ आपकी नज़र आ जाती है वहाँ तक ये भीड़ दिखाई देगी, चाहे वो बाएं हो, चाहे दाहिने हो, चाहे आगे हो या पीछे हो। कमाल की लोगों में उत्सुकता होती है प्रधानमंत्री मोदी को देखने को लिए। और खास तौर पे रोड शो को लेकर प्रधानमंत्री का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो बनारस में वो रोड शो किया हो उन्होंने, चाहे बेंगलोर में किया हो, चाहे अहमदाबाद में किया हो, चाहे कहीं भी शहर में किया हो, वो कहीं ना कहीं सक्सेस रेट उनका ठीक रहता है। इस वजह से कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं, बीजेपी के लोग, कि प्रधानमंत्री का रोड शो हो और रोड शो से उनकी सीटें बढ़े। यहाँ लगभग 8 सीटें हैं। 8 सीटें हैं। देखिए यहाँ लोग इस तरह से उत्साह है, तो 8 सीटें हैं यहाँ पर लोगों की। 8 सीटों पर असर पड़ेगा सीधी 19 सीटें हैं पूरे जयपुर जिले में, उस पर असर पड़ेगा ये माना जा रहा है। तो कमाल की चीज़ है। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार सब लोग कर रहे हैं। पलक बिछाए हुए हैं लोग, और लोग स्वागत के लिए महिलाएं, पुरुष, बच्चे, तमाम तबका के लोग हैं। देखिए दूर दिखाना चाहिए, देखिए ये है सीढ़ियों तक कैसे लबालब भरे हुए हैं लोग। सीढ़ियों पर आप देख सकते हैं, वहाँ सीढ़ी पर भरे हुए हैं। यहाँ से रास्ता चलेगा इस गेट से, और गेट से लगभग 4 किलोमीटर तक प्रधानमंत्री जाएंगे और रोड शो यहीं आके समाप्त होगा। देखिए ये जाने का रास्ता है, और ये जो दाहिने साइड कैमरामैन हमारे दिखा रहे हैं, ये आने का रास्ता है वापस। तो लगभग 4 किलोमीटर का ये रोड शो रहने वाला है, और ये लगभग ज़बरदस्त भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ तमाम जो लोग होते हैं इस इलाके के, वो यहीं आसपास आते हैं, और लोग जो भी जयपुर घूमने आते हैं वो भी इसी जगह को चुनते हैं। तो संगनेरी गेट से लेकर तमाम जो बाजार है, यहाँ के लोकल बाजार घूमते हुए प्रधानमंत्री का रोड शो यहाँ पहुँचेगा, ये बताया जा रहा है। और इस रोड शो में टारगेट यही है कि लगभग जो 3 विधानसभा सीटें हैं जो आसपास है, उस पर इसका इम्पैक्ट हो। साथ 8 जो सीटें हैं जो लोग यहाँ पूरे जिले में, उस पर इसका असर हो। और एक्सटेंडेड 19 सीटें कहते हैं जयपुर में, तो सभी 19 सीटों पर इसका असर हो, ये कोशिश है बीजेपी की। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं। मैंने कहा ना कि लगभग 50 किलोमीटर का रोड शो, प्रधानमंत्री ने लगभग 50 किलोमीटर का रोड शो किया था अहमदाबाद में। उसके बाद आप देखिए लगभग 26 किलोमीटर का रोड शो हुआ था बेंगलोर में, फिर बनारस में जो रोड शो हुआ था। और मैंने कहा स्ट्राइक रेट, चूंकि स्ट्राइक रेट क्या है कि जब प्रधानमंत्री ने बनारस में रोड शो किया तो लोगों ने कहा घबरा गए हैं प्रधानमंत्री, हार रहे हैं, इस वजह से इतने रोड शो कर रहे हैं। लेकिन उस रोड शो का नतीजा रिजल्ट में जब आया कि लगभग बनारस की 7 से 8 सीटें जितनी थी, सब सीटें बीजेपी के खाते में गई। अभी कर्नाटक में चुनाव हार गए, लेकिन बेंगलोर में प्रधानमंत्री रोड शो का जो असर हुआ, वो असर ये हुआ कि प्रधानमंत्री ने जो रोड शो किया उसकी वजह से 28 में से 17 सीटें बीजेपी जीत कर आई। तो ये इम्पैक्ट होता है। और पूरे अहमदाबाद में जो मैक्सिमम सीटें थी उस पर बीजेपी का कब्जा हुआ। 156 का रिकॉर्ड बीजेपी ने बनाया गुजरात में। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के रोड शो का असर होता है, उसका इम्पैक्ट होता है, बीजेपी सीटें जीतती है। इस वजह से ये तैयारी की गई है। और पूरे तरफ देखिए, जहाँ देखिएगा ये इलाके में देखिए कैसे लोग भरे हुए, कैसे भीड़ है। ये भीड़ देखिए, ये भीड़ देखिए, इस तरह से लोग, ये यहाँ से लेकर 4 किलोमीटर तक पूरे
भीड़ ही भीड़ है, लोग ही लोग हैं और बीजेपी के नेता इसको मैनेज भी कर रहे हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से दिखाना चाहिए, सुरक्षा के लिहाज से भी पूरी तैयारी की गई है। तो तमाम तैयारी की गई है, तैयारी में कोई कमी नहीं की गई है। बस अब ये देखना है कि स्ट्राइक रेट जो प्रधानमंत्री का रहता है वो राजस्थान में भी बरकरार रहता है, जयपुर में भी हमने देखा रवि, हमने देखा अभी कुछ दिन पहले जो है इंदौर में क्या भव्य रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का देखा गया था और बड़े पैमाने पर जनता वहां पर पहुंची थी। और जाहिर तौर पर बीजेपी का सीधे तौर पर कहना यही है कि हमारे चेहरा जो है राजस्थान विशेष तौर पर वो प्रधानमंत्री मोदी है और पूरी बीजेपी ने जी जान यहाँ पर झोंक रखी है। प्रधानमंत्री ने कल भी रोड शो किया, आज जयपुर का रोड शो। जयपुर का रोड शो परकोटा क्षेत्र से शुरू किया गया, जाहिर तौर पर सांगानेरी गेट से निकलेगा, 4 किलोमीटर का होने वाला है भव्य कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी के साथ कल के रोड शो में हमने देखा था कि प्रधानमंत्री के रथ पर अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री। आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ में कौन कौन से दिग्गज नजर आने वाले हैं, बात जब हम जयपुर के परिप्रेक्ष्य में करें तो, क्योंकि जिले में 19 सीटें, जयपुर में 8 सीटें, सभी पर बीजेपी के नजर, क्योंकि पिछली बार का रिकॉर्ड अच्छा रहा नहीं था 18 में बीजेपी का इस क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि चूंकि 2013 का रिजल्ट देखे तो 8 की 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन 2018 में ऐसे नतीजे नहीं आए। कांग्रेस बीजेपी को अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, सिर्फ 3 सीटों से संतोष करना पड़ा बीजेपी को। तो बीजेपी चाहेगी कि अपना स्ट्राइक रेट यहाँ बढ़ाए और उसी वजह से ही तैयारी की गई। आपने कहा जैसे बीकानेर में, चाहे बाकी जगहों में जहाँ सभा हुई वहाँ कौन से नेता थे, अर्जुन राम मेघवाल मंच पे थे, तो यहाँ भी जिन नेता को मंच पे रखने से फायदा होगा कि प्रधानमंत्री के अलावा किसी नेता की जरूरत नहीं होती है वैसे मंच पे एक मैसेज देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ मंच पे चाहे उनके रथ पर नेता को रखा जाता है जिसको उसका फायदा मिलता है, जिसको प्रोजेक्ट किया जाता है किसी से उसमें। तो कहीं ना कहीं अर्जुन राम मेघवाल भी एक दावेदारों में से है, मुख्यमंत्री के दावेदारों में से, इस वजह से उनके रथ पे थे। तो आज कौन होगा रथ पे सवार और किसको दावेदार बताया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो पूरी तरह से तैयार देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के आने का फायदा बीजेपी को हमेशा होता है। और चूंकि आपने कहा ही प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है, न वसुंधरा राजे है, न शिवराज सिंह चौहान है, न रमन सिंह है, इन्हीं के फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री चेहरे को भुनाने की पूरी कोशिश बीजेपी करेगी और जितना फायदा उनके कहीं उनका जो ओहरा है उसका लिया जा सकता है उसको लेने की कोशिश बीजेपी करेगी। और उसी का एक नजारा है ये। रवि, जितना मैं देख पा रहा हूँ, रवि मैं जितना आपके पीछे देख पा रहा हूँ और जितना मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ, क्योंकि जनता बड़े पैमाने पर आई है और जयपुर शहर एक बिजी शहर है। अब ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था में क्या बदलाव किया गया, क्या जाहिर तौर पर यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने कि मोदी का रोड शो मतलब एक मेगा इवेंट, उसी प्रकार की व्यवस्था भी ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पर करनी पड़ी होगी। नहीं देखिए, अगर गौर कीजिए तो कल शाम से ही ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है, बाकायदे रिहर्सल हो रहा है, मॉक ड्रिल जो कहा जाता है उसको करके देखा जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता घूम के देख रहे हैं, पुलिस के लोग नजर बनाए हुए हैं कि ताकि सिक्योरिटी में लोगों को परेशानी नहीं हो। हालांकि लोगों को परेशानी होती है, अभी भी मैंने देखा लोगों ने कहा कि रोड पार करना मुश्किल हो रहा है, सिक्योरिटी के लोग जाने नहीं देते हैं। बावजूद इसकी कोशिश ये है पुलिस की कि जो रूट बनाया गया है उसी पर इस चीज़ को सारा मैनेज किया जाए, बाकी जगह उसको मैनेज नहीं किया। देखिए लगातार बीच बीच में लोगों का हंगामा रहता है, लोग नारेबाजी करते हैं, अपना जोश दिखाते रहते हैं, लेकिन कुल मिला कर कोशिश ही की गई है कि ट्रैफिक में लोगों को, बाहर के लोगों को कोई परेशानी ना हो। ये 4 किलोमीटर का जो सांगानेरी गेट से शुरू होगा ये रोड शो और फिर रोड शो यहीं आगे समाप्त होगा। तो इंटरनल जो रोड है उसी पर इस ट्रैफिक को रखा गया है ताकि बाहर जो ट्रैफिक चलती रहे वो नॉर्मली चलती रहे, अंदर जो ट्रैफिक है उसको रोका गया है। और ये जाहिर तौर पर जब प्रधानमंत्री का रोड शो होगा तो आपको परेशानी होनी है। अब जो परेशान होगा वो वोट में अपना गुस्सा दिखाएगा, जो खुश है वो यहाँ खड़ा है। इस तरह की नज़ारा है यहाँ देखने को मिल रहा है जाहिर तौर पर रवि। और बड़ी चीज़ ये कि जिस जगह पर आप खड़े हैं, जैसा कि आपने शुरुआत में जिक्र किया कि ये वही जगह जहां पर बम ब्लास्ट हुआ था और जाहिर तौर पर इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर बीजेपी ने समय समय पर भुनाने की कोशिश की है, इसका सियासी माइलेज लेने का भी प्रयास किया गया है। इस पर बहुत सारे बयानबाजियां भी देखने को मिली है। क्या इस माहौल को देखते हुए बीजेपी ने इस जगह को चुना कि भाई इसका भी एडवांटेज लिया जाए और साथ ही साथ में आराध्य देव जी का मंदिर भी पड़ेगा, तो क्या ये माना जाए प्रधानमंत्री मोदी वहां भी दर्शन करने जा सकते हैं आज के आज? रवि, देखिए अभी जो पहली जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पहुंचेंगे तो ये हनुमान मंदिर में, कहूँगा कैमरामैन से वो तस्वीर दिखाई, पूरी तैयारी है। तमाम साधु संत चाहे जो पुजारी हैं वहाँ बैठे हुए अंदर, ये तस्वीर हमें दिखाई दे रहा है, शायद कैमरे से आपको भी दिखाई दे। जी बिल्कुल, वहाँ सब बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लोग बाहर खड़े हैं। और ये जगह आपने कहा कि मायने इसलिए रखता है, बीजेपी एक स्ट्रेटजी बनाती है, रिसर्च करती है, प्लान करती है, उसके हिसाब से काम करती है। तो इसी जगह पे चूंकि 2008 में सीरियल ब्लास्ट का पहला धमाका हुआ था, इस वजह से इस जगह को चूज किया गया। इसका मैसेज देना होता है कि आतंकवादियों के सीने पे चढ़कर हम कार्यक्रम करेंगे, इस तरह से चीज उनको से डरने वाले नहीं, उनको मैसेज देने की
बात होती है तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार इस बात का क्रेडिट लेती है कि हमने आतंकवाद को कम किया, आतंकवादियों को कहीं ना कहीं भगाया है, उनको मारा है, तो इस मैसेज को भी यहाँ से कन्वे किया जाएगा। तो ये एक जगह है जहाँ से प्रधानमंत्री रोड शो शुरू करेंगे, मंदिर जाएंगे, आने वाले रास्ते में जो मंदिर है, जो इंपॉर्टेंट मंदिर है, वहाँ वो जाएंगे या नहीं जाएंगे इस बात का को कहना अभी मुश्किल है। रास्ते में चलते हुए प्रधानमंत्री, आप याद कीजिए कि गुजरात में अचानक उनका रथ रुकता है, उतरते हैं और फिर मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का जो अपना प्लान होगा, जो उनकी टीम का प्लान होगा, उस पर निर्भर करता है, लेकिन अभी तक इसको पब्लिक नहीं किया गया है। एक ही चीज़ जानकारी मिल रही है कि हनुमान मंदिर पे पूजा करेंगे और यहाँ से उनकी रोड शो की शुरुआत होगी और रास्ते में जो भी मंदिर मिलेगा वहाँ प्रधानमंत्री, अगर उसका इंपॉर्टेंस है तो उसको छोड़ने वाले नहीं। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ये मैसेज देते हैं, बार बार ये मैसेज देते हैं कि हिंदू धर्म हो, मंदिर हो, जहाँ भी जाना हो उसको किस तरह से मैसेज देना, उसमें कोई कमी प्रधानमंत्री नहीं छोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटजी बनी होगी, वो हालात तक हमारे तक उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो बीच में दूसरे मंदिरों का दर्शन भी प्रधानमंत्री करेंगे। बड़े तीखे तीर, बड़े चुभने वाले तीर जो है वो प्रधानमंत्री ने इस बार चलाए हैं जयपुर में, राजस्थान में, इनफैक्ट जहां जहां उनकी रैलियां हुई। और अभी हमने देखा, कहा गया जादूगर नहीं काला जादू, बीमारू राज्य बताया गया, भ्रष्टाचार वाला राज्य बताया गया राजस्थान को। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से तमाम बड़े विषयों को उठाया, G20 की बात की राजस्थान के तमाम सभाओं में, चाहे वो फिर पीलीबंगा का उनका कार्यक्रम हो, फिर चाहे बीकानेर का उनका कार्यक्रम हो, हनुमानगढ़ गए, पाली गए, तमाम जगहों पर ये बातें बोलते नजर आए। और बीच बीच में जो उनका रोड शो रहा और जो स्टारडम दिखाने का प्रयास किया, जो लोकप्रियता है प्रधानमंत्री मोदी की, क्या ये सब चुनाव में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है, विशेष तौर पर राजस्थान में, जहां पर कांग्रेस पार्टी 7 गारंटियों की बात करती है और डंके की चोट पर करती है, कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी के झांसे में ना आइए, गारंटियों पर ध्यान दीजिए। क्या इस माहौल में बीजेपी वो मैजिक कर पाएंगे? क्या वो तिलिस्म टूट पाएगा? क्या दावे जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहे हैं, क्या उस पर पलीता लगा सकते प्रधानमंत्री मोदी? मौजूदा वक्त में क्या माहौल आप देख पा रहे हैं ओवरऑल? बेसिकली देखिए, ये बात हकीकत है कि ज़मीन पर आप जाएंगे तो अशोक गहलोत के कामकाज की, उनकी नीतियों की चर्चा होती है, चाहे तो चिरंजीवी स्कीम हो, चाहे नए नए डिस्ट्रिक्ट बनाए हो, चाहे तमाम और उनके काम है, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, चाहे फिर आपको 500 रुपये सिलेंडर देने का मामला हो, तमाम सारे उनके मुद्दे हैं जिनको गिनाए जा रहे हैं। तो चर्चा जो जनता में होती है, देखिए 2 लड़ाई है, एक तरफ जादूगर है, एक तरफ करिश्माई नेता है। अशोक गहलोत को यहाँ का जादूगर कहा जाता है और प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा यहाँ काम करता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में ध्यान रखिए, विधानसभा चुनाव में भी नारा था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं। तो मोदी से इस स्टेट में बैर नहीं और ये हिंदू स्टेट माना जाता है। अगर आप गौर कीजिएगा, इतिहास में जाइएगा तो 77 में जिन 3 जगहों पर बीजेपी के नेताओं, चाहे जो जनसंघ के नेता थे, मुख्यमंत्री बने थे, उनमें से एक राजस्थान था, एक आपको हिमाचल था और तीसरा मध्य प्रदेश था। तो कहीं ना कहीं ये पुराना गढ़ है बीजेपी का और बीजेपी इस गढ़ को बचाए रखना चाहेगी जो हिंदू स्टेट के नाम से जाना चाहता है। उस लिहाज से अगर आप करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी इसीलिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। और पिछली बार जिस तरह से लोकसभा में 25 के 25 सीटें उनके खाते में गई थी, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी अपना चुनाव हार गए थे, तो वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी का जलवा लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव में तो उनका फायदा होना ही है। अगर विधानसभा चुनाव में उन्हीं के फेस पर चुनाव लड़ा जा रहा है तो उनका जो विश्वास है जनता में, जिस तरह से लोगों को मुफ्त में राशन का चीज़ दिया गया है और कोरोना के दौरान सहायता की गई है, कई सारे स्कीम जो चलते हैं, चाहे किसानों को के लिए स्कीम चलाए जा रहे हैं, जो मकान जो गरीबों को दिया जा रहा है उसका स्कीम चलाया जा रहा है, लोगों के अकाउंट में पैसा डालने की बात हो, तो तमाम मामलों में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का एक विश्वास है, एक करिश्मा है और उस करिश्मे का फायदा बीजेपी को मिलेगा, ऐसा लगता है। अशोक गहलोत का स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा। देखिए, एक बार हारे तो 21 सीट आई, एक बार हारे तो 56 सीट आई और तीसरी बार माना जा रहा है कि अशोक गहलोत हो सकता है कि 60-65 का आंकड़ा क्रॉस कर जाए, लेकिन 100 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे ये कहना मुश्किल लग रहा है क्योंकि जनता का जो मूड देख रहा है उसके हिसाब से। और अभी जाहिर तौर पर, और स्ट्राइक रेट की बात आप लगातार कर रहे हो, ये समझने वाली बात है स्ट्राइक रेट का मसला, लेकिन अगर हम पिछले कुछ रिकॉर्ड्स को देखें, हिमाचल हारे, कर्नाटका हारे, उत्तर पट्टी में अगर जब हम आते हैं तो क्योंकि ये सिलसिलेवार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां पर आप मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा, जिसके बलबूते बीजेपी ने लगातार प्रदेशों में जीत दर्ज की है, 5-5 राज्यों में जीत दर्ज की, लेकिन 18 में तीनों राज्य बेहद महत्वपूर्ण राज्य बीजेपी के हाथ से फिसल गए। अब लोकसभा चुनाव सामने खड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा क्या ये तीनों हिंदी पट्टी वाले राज्य बीजेपी की झोली में डाल पाएगा? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की बात बहुत होती है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के इस पिछले 5 साल के कामकाज में एंटी इनकम्बेंसी नजर आई, अगर मध्य प्रदेश को हटाकर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर चीजें बदली थी बीच में?
नहीं, आपने सही कहा। देखिए, जो जिन राज्यों में मैं छत्तीसगढ़ लगभग 1 महीने रहा, मैं मध्य प्रदेश लगभग आधा घूमा, अब मैं राजस्थान में हूँ, तो आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम का जलवा है। उनका अपना एक वोट बैंक है, उनका अपना एक विश्वास है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लोकसभा चुनाव जीतना बहुत आसान है। जमीन पे जाइए तो लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो कहते हैं कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीत जाए, हो सकता है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीत जाए, लेकिन 2024 में हमारे लिए मोदी ही है। तो मोदी का जो नाम है, जो उनका कॉन्फिडेंस है लोगों में, उसका बीजेपी फायदा उठाना चाहती है। हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में, बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में कोई करिश्मा हो जाए तो आप हैरान मत होइएगा। छत्तीसगढ़ में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। जो सबसे कॉन्फिडेंट स्टेट था कांग्रेस पार्टी का, जो मान के चलती थी आराम से जीत जाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा काम आता है। बीजेपी को ये पता है, स्ट्राइक रेट बढ़ाने में काम आता है। कई बार हो सकता है आप जीते ना जीते, लेकिन आप सीटें बढ़ा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी का जो फेस रखा गया, उसका फायदा बीजेपी को होगा। कितना फायदा होगा इसका गारंटी नहीं है, और कोई जरूरी नहीं है कि देखिए 2003 का रिजल्ट याद कीजिए। 2003 में बीजेपी तीनों स्टेट में चुनाव जीती। रवि प्लीज होल्ड ऑन, ये तस्वीरें आ रही, जरा तस्वीरें डिस्क्राइब कर दे। एयरपोर्ट से निकल चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये जो काफिला आप गाड़ियों का देख रहे हैं, जगमगाती गाड़ियां, प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला एयरपोर्ट से निकल चुका है। कुछ ही पलों में पहुंच जाएगा सांगानेरी गेट। वहां से जो है ये पूरा रोड शो शुरू हो जाएगा। बड़ी तैयारी यहां पर की गई है। चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा कार्यक्रम, बैक टू बैक दूसरा दिन, और दूसरे दिन का ये दूसरा रोड शो। कल हमने देखा बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी का जलवा जलाल, और आज जयपुर में माहौल बनाएंगे। पूरे जिले के 19 विधानसभा सीटों पर फोकस। कल हमने देखा किस प्रकार से बीकानेर के अलावा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ को फोकस किया गया। रोड शो एक जगह, लेकिन उसका प्रभाव जाहिर तौर पर अलग हिस्सों में पड़ता है। और प्रधानमंत्री मोदी का जो